कहा जाता है कि हर बहरान में एक मौका भी लाजमी मौजूद होता है और पीटीआई पर आने वाले बहरान में पार्टी छोड़ने वालों के लिए तो मौके ही मौके हैं। सबसे बड़ा मौका तो ये मिला कि सुबह शाम सियासत में मसरूफ रहने वाले, अपने कामकाज का नुकसान करने वाले, अपनी जात का नुकसान करने वाले कायदीन को यकायक खुद को वक्त देने का ख्याल आ गया है। किसी को अपने बच्चों की फिक्र पड़ गई है, किसी को अपनी सेहत अजीज हो गई है और किसी को अपने वालिदैन की खिदमत का सुनहरी मौका हाथ आने का ख्याल आ गया है। लाशों से गुजरकर खान तक पहुंचने के फलक शगाफ नारे लगाने वाले खुद को मजबूर और बेचारा जाहिर करने के लिए जिंदा लाशें बनने से भी गुरेज नहीं कर रहे। मुल्क में खूनी इनकलाब के दाई, खून देना तो दूर, जेल की एक एक रात के बाद ही इनकलाब अधूरा छोड़कर सुल्तानी गवाह बनने की ऑफरें लिए फिर रहे हैं। वफा के पहाड़ बेवफाई के इश्तहार बने फिर रहे हैं। हिचकोले खाती कश्ती से छलांगे लगा रहे हैं। अब ये भी शायद शहबाज स्पीड का ही कोई असर होगा कि पीटीआई छोड़ने वालों की भी शहबाज स्पीड ही लगी नजर आ रही है। तू चल में आया वाला मुहावरा शर्मिंदा, प्रेस क्लब कम और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करने वाले ज्यादा हो गए हैं। वो भी छोड़ रहे हैं जो कहते थे कि जिंदगी जीना छोड़ सकते हैं, लेकिन हकीकी आजादी में इमरान खान को नहीं छोड़ सकते। लेकिन ये सब दावे, नारे और वादे ही साबित हुए। जो पीटीआई के पोस्टर बॉय थे, इमरान खान के बाद पार्टी क़यादत के उम्मीदवार थे, मोशिया अरस्तू थे, वो जूं ही मफाद आया विकेट के दोनों तरफ खेल गए, यानी छोड़ भी गए और साथ रहने की बात भी कर गए। जो तर्जुमान थे, सुबह शाम पार्टी के गीत गाते थे, इमरान खान जिनकी सबसे बड़ी रेड लाइन थी, उनको दोबारा गिरफ्तार क्या होना पड़ा, उनकी तो सांस ही फूल गई। वो भी रेड लाइन को क्रॉस करके भाग निकले। वो भी नहीं रहे जो चंद दिन पहले माथे पर गोली की शर्त रख रहे थे। अब माथे पर गोली का निशान तो नजर नहीं आया, लेकिन वो खुद पार्टी में नजर नहीं आ रहे। दूसरों को नेक्स्ट स्टॉप अडयाला और रोक सको तो रोक लो का गाना सुनाने वाले की अपनी बारी आई तो अडयाला से पहले सक्खर जेल में ही उनकी जिंदगी में ऐसी तब्दीली आई कि वो खुद को ही पार्टी छोड़ने से रोक नहीं पाए। पार्टी की कम्युनिकेशन हिकमत अमलियां बनाने वाले भी अपनी हिकमत को पार्टी पे तरजीह दे चुके। इस पार्टी के इनकलाबी तराने बनाने और गाने वाले भी कहते थे कि जान जाए लेकिन खान ना जाए, लेकर रहेंगे आज़ादी, तेरा बाप भी देगा आज़ादी जैसे नगमे गाने वाले भी रोते रोते खुद ही आज़ाद हो गए। इमरान खान के अपने करीबी रिश्तेदारों ने भी रिश्ता तोड़ना ही ठीक समझा। इस वक्त कई मरकजी रहनुमा रुपोश हैं तो कई फरार, और कई जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को लंदन भाग जाने के ताने देते थे ना, वो खुद किसी दूसरे मुल्क में पनाह ले चुके हैं। अब ये मुल्क से कैसे निकल गए, ये भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन मजे की बात यह है कि बड़े बड़े लीडर्स मुकदमात के बावजूद एक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद जेल से रिहाई पा रहे हैं, लेकिन आम कारकुन इंसदाद दहशतगर्दी और फौजी अदालतों की सजाओं के मुंतजिर हैं। और इससे भी मजे की बात यह है कि इमरान खान को किसी की भी परवाह नहीं है। वो अब भी अपनी ही धुन में मगन हैं। वो कहते हैं कि किसी के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आखिरी बॉल तक डटे रहेंगे। वोट बैंक उनका है, वो किसी खंबे को भी टिकट देंगे तो वो जीत जाएगा। तो खान साहब, मुमकिन है कि आप ठीक कह रहे हो, क्योंकि जिस शहबाज स्पीड से आपकी पार्टी से परिंदे उड़ रहे हैं ना, तो इस हिसाब से टिकट लेने वाला कोई नहीं बचेगा और फिर शायद आपको वाकई खंबों को ही टिकट देना पड़ेगा।